एनके कोठारी सर। Yes, sir. Yes, sir. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड सो मॉर्निंग। मेरी जर्नी थोड़ी लंबी है, तो मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं 10-11 साल पहले गिर गया था सीढ़ियों पे, स्टेयर्स पे। तो मेरे टेलबोन में डिसलोकेशन हो गया था, जिसका डायग्नोसिस बहुत दिन तक नहीं हुआ। मेरे पेन रहता था, मैं बैठ नहीं पाता था, इतना पेन रहता था, मैं लेट के खाना खाता था। और उसके बाद मैंने बहुत सारे डॉक्टर से सलाह ली, दिल्ली में सब जगह। बेंगलोर से एक डॉक्टर है, उनको बुलाया, उन्होंने भी कुछ किया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ और वो पेन बढ़ता गया। अल्टीमेटली डायग्नोसिस हुआ कि मेरे टेलबोन में डिसलोकेशन है। और फिर मैंने यहाँ इंडिया में पता किया कि क्या हो सकता है। फिर उसके कई सारे ट्रीटमेंट शुरू किए, मैनिपुलेशन वगैरह, वो कुछ फायदा नहीं हुआ उनसे। दिल्ली में वरदान क्लिनिक है, उसमें पर कोई फायदा नहीं हुआ। और अल्टीमेटली मैंने काफी रिसर्च करके दिन रात इसी में घुस गया और पता चला कि कोई पेरिस में ये सेंटर है जहाँ पे इस तरह का डॉक्टर है, जिन्होंने 6000 पेशेंट्स देख लिए हैं और सर्जन है वो करीब 600 सर्जरीज कर चुके हैं। तो मैं फिर पेरिस गया और पेरिस जाके वहां पे मेरी सर्जरी हुई। एक बार दिखाने गया, फिर सर्जरी हुई। और सर्जरी के बाद दूसरी प्रॉब्लम डेवलप हो गई, वो कुछ नर्व सर्जरी के दौरान कट गई थी। तो वो उसके कारण मेरा न्यूरोपैथिक पेन डेवलप हो गया। तो मैं फिर नहीं बैठ पा रहा था। 2-3 साल मैं ऐसे ही सोचता रहा, शायद रिकवरी हो रही है, रिकवरी हो रही है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन मैंने अचानक सोचा ये क्या है, आखिर पता तो करें। तो फिर मैंने वो सब कुछ डायग्नोसिस वगैरह के लिए करने के लिए सारे डॉक्टर्स वगैरह से सलाह ली। तो अल्टीमेटली पता चला इट्स ए न्यूरोपैथिक पेन। सो फिर भी मैं बैठ नहीं पा रहा था। तो टू कट माय स्टोरी शॉर्ट, तो ये सारी प्रॉब्लम थी। मैं बैठ के खाना नहीं खाता था, खड़े होके टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे एक स्टूल लगा के उसके ऊपर रख के खाना खाता था। और ऑफिस में मेरी लेटने की व्यवस्था थी, मैं किसी से लेट के बात करता था, कोई आता था तो खड़ा हो जाता था या लेट के बात करता था। और इस मैजिक के दौरान मेरे को ये पता चला कि मैं क्या गलतियां कर रहा था। लोग मेरे को फोन करते थे, कोठारी साहब कैसे हैं? मैंने कहा अब थोड़ा ठीक है, अब थोड़ा ठीक है, 50% ठीक हूँ, 40% ठीक हूँ। इस तरह के उत्तर देता था मैं सोचता था मैं अगर, हालांकि मैजिक में पढ़ चुका था बहुत पहले, मेरे को पता था क्या बोलना है, पर मेरे को लगता था अगर मैंने ये बोल दिया कि 100% ठीक हूँ तो मिलने ही आ जाएंगे कि चलो आपसे मीटिंग करनी है। तो इस तरह से मैं अवॉइड इस तरह से करने की कोशिश करता था। और मैंने अब अपने आप को इस जर्नी के दौरान सबको ये बोलना शुरू कर दिया कि मैं एकदम ठीक हूँ। फोन बहुत आते थे क्योंकि लोगों को पता था कि मैं क्या कर रहा, मेरी तबीयत के बारे में पता था, तो वो पूछते थे कैसे है। मैंने कहा एकदम ठीक हूँ, एकदम ठीक है, हाँ एकदम ठीक हूँ, कंप्लीट ठीक हूँ। तो ये एक था। दूसरा, मैंने रोज दिन में बहुत बार विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दिया कि मैं एकदम ठीक हूँ। मेरे मन में ये पक्का कर लिया कि मैं एकदम ठीक हूँ। और मैंने ये सोच लिया कि मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और मेरे पास आर्मी की एक जीप है जो मैं पिछले 5-7 सालों से चलाई नहीं है। वो आर्मी की जीप मेरे दोस्त के फार्म हाउस पे खड़ी है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं जीप चला रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कार चला रहा हूँ। पिछले 10 साल से ड्राइविंग नहीं की है मैंने। तो ये सारी चीजें मैंने विजुअलाइजेशन किया। तो अब आप देख सकते हैं, मैं बैठ के क्लास अटेंड करता हूँ। मैं एकदम ठीक। केवल देखो, आप लोग तो पुराने मैजिक हो, 1 महीना कर चुके हो, कई लोग हैं, बट 50, 60, 70% लोग ऐसे हैं जो नए हैं। उनको आज पे ये बात पे विश्वास नहीं हो रहा है कि इज इट रियली पॉसिबल है अंकल? इट इज। ये तो आपके सामने हो साहब। और मेरे को जयपुर में बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं मेरे बारे में। सिर्फ 2 ही चीज करी आपने, एक पॉजिटिव बात करी कि हाँ मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, और दूसरा यस, विजुअलाइजेशन, यस। विजुअलाइजेशन ऑफ राइडिंग अ बाइक एंड ड्राइविंग अ कार। हाँ, और मैं विपश्यना कर रहा हूँ बैठ के, मतलब एक विपश्यना और तीसरा। हाँ वो ठीक है, वो विजुअलाइजेशन, हाँ, ध्यान में जाना और सबकॉन्शियस माइंड से, बट हाँ। मेजरली इट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन, राइट? यस, यस, 2 टेक्निक्स यू हैव यूज्ड एंड यू हैव ऑल्टर्ड योर लाइफ, जो यस, नॉट यस। और मैंने पॉसिबल ये था वो मन में ऐसा आने ही नहीं दिया कि मेरे कुछ है। मैं एकदम ठीक हूँ, अरे मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं।
And it happened here in Magic Class. Yeah, yes. Thank you सर. सर एक है ना, दो बातें हैं, दो रिक्वेस्ट है आपसे. पहला एक तो आपके साथ वो बाइक चलाती वीडियो तो डाल दो आप एक. हाँ, वीडियो भी बाइक चलाई नहीं है सर, खाली विजुअलाइज ही कर रहा हूँ. चलो विजुअलाइज कोई नहीं, फोटो डाल दो आप बाइक चलाते हुए. वीडियो ना डालना. दूसरा वो आई लव यू बोला दे दो, क्योंकि आप जो कांच वाला जो करते थे, यू नो, लविंग योरसेल्फ एक्सरसाइज, एक बार उसको भी थोड़ा सा आप रिकॉर्ड कर दो. हाँ, तो मैं ये मेरा सेल्फ लव में बहुत ज्यादा बिलीव था. वो डिप्रेशन की बात थी, वो सर्जरी से बहुत पहले की बात थी, जब मेरा डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था. तब मैं जरूर थोड़ा सा दिमाग में चिंतित रहता था. अदरवाइज मैं हमेशा कभी चिंतित नहीं रहता था, हमेशा पॉजिटिव रहता था. तो सेल्फ लव में मेरा बहुत ज्यादा विश्वास है. मैं दिन में मैं जितनी बार मिरर के सामने देखता हूँ तो मैं ऐसे सोचता हूँ, मैं अरे वाह क्या, मतलब मैं ऐसे अपने आप पे इतना गर्व करता हूँ कि बहुत जबरदस्त. और हर बार कभी बोलता हूँ अरे वाह, तो मेरे को घर में मेरे फादर मदर नंदू बोलते हैं, फादर, तो मैं बोलता हूँ अरे वाह नंदू क्या बात है, अरे वाह आई लव यू नंदू. तो इस तरह से मैं खड़े होके आपको बोलता हूँ अरे वाह नंदू आई लव यू. ग्रेट सर, ग्रेट. मजा आ जाता देख के आपको ऐसे. इट वाज अ ग्रेट थिंग टू सी यू लाइक दैट. सुपर शेयरिंग सर, सुपर. आप तो हमारी थैंक यू. हाँ सर, हाँ रवि सर, आपकी शेयरिंग सुन के तो हमारे को भी बहुत मजा आ जाता है. It's truly an inspiration, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you.